ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और एक बार जरा इंडेक्सेस लेके आई, उसके बाद कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे और इंडेक्सेस के बाद मैं देखूंगा निफ्टी, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर 10,686, कॉन्फिडेंस नहीं है, पुल बैक नहीं है, सस्टेन नहीं कर रहा है कोई भी पुल बैक, भले ही वो 10-15 पॉइंट का क्यों ना है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। निफ्टी बैंक पे आइए और उसके बाद देखिए आप जरा हिंडाल्को, अभी मैंने बात की थी हिंडाल्को स्पॉट की लगभग 200 रुपये 60 पैसे के आसपास और अब करीब 199 रुपये 55 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। देखिए अब एक बात करते हैं, एक चीज़ याद रखिए, अभी जो इनफैक्ट अब डे लो पे आ गया 199 पे, स्विंग्स पे ध्यान दीजिए, इंट्राडे ट्रेड पे ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, जो मिल जाए सो मिल जाए। अभी मैं इंडसइंड बैंक की बात कर रहा था, देखिए मैं ऑप्शन ट्रेड में आज एक दिमाग लगा रहा हूँ, ये मानो इस पर ध्यान दीजिएगा। एक 1458 पे मेरा इंडसइंड बैंक स्पॉट है और ये अभी मेरे पास 3 दिन और हैं। एक बार जरा इसकी देखिएगा, 1460 की स्ट्राइक लगाइए डायरेक्टर साहब प्लीज जरा। 1460 की पुट इस वक्त करीब 20 रुपए में है। अच्छा, इसी स्ट्राइक पर और इससे पहले की कुछ स्ट्राइक्स में शॉर्ट कवरिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब ये कितने पे आ गई? 24 रुपए पे। मानव आपका बेस टूट चुका है और लग रहा है कि पॉसिबली ये अक्टूबर लोज को रिविजिट करेगा। बैंकिंग स्टॉक्स में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या इस पुट पे ध्यान देना चाहिए? और अगर 35-36 रुपये पुट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी, इनफैक्ट आपका स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही है। इनफैक्ट अगर एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन आता है तो वहाँ से एक अगले 3-4 दिन के लिए हमें इसमें डाउनसाइड भी दिख सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप देखे जाए तो नीचे के जो लोअर लेवल के आउट ऑफ द मनी की भी पुट्स है आप वो भी खरीद सकते हैं। करीब 1420 का भी एक पुट है, वो काफ़ी एक्टिव है, अगर उसमें देखें भी तो कई नया एडिशन देखने मिल रहा है। सो लोअर साइड में इमीडिएट बेसिस में 1400 तक के हम लोअर साइड में लेवल्स देख सकते हैं। कोई अगर कंजर्वेटिव हो और उसको कॉल्स भी बेचना तो अपसाइड में 1460 से 1500 के रेंज के जो कॉल्स है वो भी बेचे जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो ब्रेकडाउन हुआ है उसमें ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है, बट चांसेस ऑफ यहाँ से 5 to 6% का डिक्लाइन का चांसेस इज वेरी हाई। ओके, ये थी आज की ऑप्शन रणनीति। देखिए वो ऑप्शन करते आपकी स्क्रीन पे 27 रुपये पे आ गया और याद रखिए अगर क्लोजिंग के तरफ ये स्टॉक अगर और यहाँ से 20 रुपये खिसक गया तो ये ऑप्शन आपको कम से कम 32 रुपये में चला जाएगा आराम से। तो नज़र रखिएगा। 28 पे आ चुकी है अब ये पुट। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जिनमें अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा मूव मिल सकता है। उसमें एक बार आप देखिए भारत फाइनेंशियल, ये अब डे लो की तरफ खिसकता हुआ दिन के सबसे निचले स्तर पर। डायरेक्टर साहब प्लीज चार्ट लेके आइएगा। 916 डे लो, बिल्कुल दिन के लोअर लेवल्स पे, और एग्जैक्टली ये वही चार्ट है जो हिंडाल्को का था, एग्जैक्टली ये वही चार्ट है जो इंडसइंड बैंक का है। माना इस पे आपके डाउनसाइड टारगेट क्या होंगे, क्योंकि यहां पर भी बेस वॉलेट हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी का बेस वॉलेट हो चुका है। बिल्कुल इनफैक्ट इसका जो बेस है, इसका ब्रेकडाउन है वेरी सिमिलर टू इंडसइंड बैंक, जैसे आपने बताया। इनफैक्ट अगर हम देखें भी वेरी क्लोजली जो शॉर्ट टर्म बेस में से ब्रेकडाउन दिया, वहाँ पे भी सीरीज ऑफ माइनर हायर लोज बना ही रहा था एंड माइनर हायर टॉप्स भी बना रहा था। आई थिंक इसके चलते इसमें डाउन साइड रूम ज़्यादा बनता है। एटलीस्ट लोअर साइड में अगर हम देखें तो 875 तक के हम टारगेट्स देख सकते हैं, जो विच इज़ क्लोज टू 78% रिट्रेसमेंट। सो एंड फ्रेश ब्रेकडाउन हमने ऑलरेडी ऑसिलेटर्स में देख लिया ऑन दी वीकली फ्रंट। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो एनबीएफसी स्पेस में जिस तरह का सेलिंग प्रेशर है उसके चलते भारत फाइनेंशियल्स में हम ज़्यादा सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा डाउनसाइड स्लाइड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन एट दी करंट लेवल्स अपसाइड इसका 924 रुपये का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, जो मुझे नहीं लगता इमीडिएट बेसिस में अपसाइड में ब्रेकआउट हो सकता है। तो हमने अगर आप देखें आज 3 ट्रेड्स की बात करी। भारत फाइनेंशियल्स अब डे लो पर, आप देखिए हिंडाल्को को डे लो पर 198.90 दिन के सर्वोच्च स्तरों से अगर आप देखें कहाँ ये स्टॉक आ चुका है, और जब हमने बात की थी तो वहाँ पे कब कहाँ क्या लेवल्स थे और अब क्या लेवल्स हैं। और एक बार आइए जरा आप इंडसइंड बैंक की उस पुट ऑप्शन पे, याद रखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको देखते रहिएगा। इंडसइंड बैंक की पुट को 24 पे हमने ली थी, अब 30 हो चुकी है। 32 रुपये की रेंज में एक बार आके सोचिएगा अपने ट्रेड के बारे में, या फिर एटलीस्ट वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। ये थे फ्यूचर एक्सप्रेस के आज कुछ अच्छे ट्रेड्स। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।